नेता प्रतिपक्ष जी क्या कहते हैं, मुझे उसमें ज़्यादा नहीं कहना है। नेता प्रतिपक्ष जी को एक मौका मिला था जिसमें वो अपने आप को साबित कर सकते थे, तो तब तो उन्होंने, आज के दिन में अगर पशु मित्र है तो तब तो सखी 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 बड़ी भारी योजना थी। और उस वक़्त तो जिस प्रकार से उनके वक़्त में जो जो चीज़ें हैं, वो मैं समझता हूँ कि आज के दिन में वो दबाव में है, और दबाव में वो सारी बातें कह रहे हैं जो उनको बिना तथ्य के उनको फीडबैक हो रही है। लेकिन और देखिए, जो एक व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम आज के थोड़ी नहीं है, हम एनएसयूआई की लड़ाई, जब हम 18 साल से हम एनएसयूआई में जुड़े हैं, आज हम 61 वर्ष का पार कर चुके हैं, और 18 साल से जब हम जुड़े हैं तो एक बहुत संघर्ष के साथी हैं हमारे। अगर उन्होंने हमारी सपोर्ट की है, उन्होंने बहुत सारे अपने दोस्तों को, अगर अपने संगठन के साथियों को टिकट दिलाया है या आगे लेकर आए हैं, ये तो स्वाभाविक है। वो कोई किसी राजनीतिक परिवार से मैं भी नहीं हूँ, वो भी नहीं है, वो एक साधारण परिवार से है। उन्होंने अपने कुनबे को साथ रखा है, यही वजह कि आज वो बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। और ये जो बात है वो देखिए, ये बिना तथ्य की बात है। इस वक्त संगठन के लोग ही आगे हैं और निश्चित तौर पे उन्हें तरजीह भी मिलनी चाहिए। ठीक सर, थैंक यू। एक मुझे आज खुशी है कि जो हमने महाराजा के क्षेत्र में इको टूरिज्म का एक हमने स्पॉट किया था, उसमें आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे जो हमारे जो है चंबागढ़ जो कि बिजली महादेव के हाइट से 8,500 मीटर है। बिजली महादेव जो है 8,000 मीटर के लगभग 8,800 मेरे ख्याल 8,000 का ही है फुट, 8,000 फुट है, और 8,500 मीटर फुट जो है चंबागढ़ है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि एक इतनी ऊंचाई तक जो है हमने इको टूरिज्म को पहुँचाया है, उसको आगे मटासौर से जोड़ा जाएगा, उसको आगे कमांड होते हुए आगे जोड़ा जाएगा। और इसी प्रकार से जो मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो पूरे का पूरा जो बोरसू का ऊपर जंगल है महाराज, जो अपना खराड़ में है, इसको भी जोड़ा जाए। इको टूरिज्म को हमने तो इसको एक चैप्टर बनाया है, अप्रूव किया है। जब मैं मुख्य संसदीय सचिव फॉरेस्ट था, उसके रिजल्ट आने शुरू हुए हैं। अब आज हमने इको टूरिज्म के माध्यम से गोरुडुग को भी एक पॉइंट बनाया है, उसमें भी स्कीइंग की एक वैकल्पिक तौर पे तीसरा ग्रुप अभी वहाँ पे बेसिक स्कीइंग का किया गया। और आज 3 स्मालंग के बच्चे हमारे जो है अभी मास में भी काम कर रहे हैं गेस्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में। वैसे ही परसों में पिरडी राफ्टिंग साइट पे था, वहाँ पे भी बड़ा अच्छा काम चल रहा है। स्विमिंग पूल बनेगा और बड़े सारे रेस्क्यू कोर्सेज वहाँ पे लोकल बच्चों को करवाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि निकट भविष्य में जो ये हमारे इको ट्रेल्स है, अभी हमारी जो ये सुरक्षा दीवार कुल्लू से लेकर रामशिला से लेकर नीचे गांधीनगर तक बन रही है, या पिरडी तक बनेगी, या बुंतर से एयरपोर्ट से लेकर ऊपर एसएसबी मॉल तक बनेगी, इसको हम इको ट्रेल इसको भी यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए भी जायका के माध्यम से बहुत करोड़ों का बजट हमारे को मिलना है, जो मेरी बात हुई है। तो मैं समझता हूँ कुछ दिनों में प्रत्यक्ष तौर पे पर्यटन के रूप में हमें पीस का रोपवे भी स्थापित होगा। बिजली महादेव के रोपवे के ऊपर अगर वहाँ पे जो आई है बात, उसको हम महाराजा की तरफ मोड़ने की भी मुख्यमंत्री जी ने प्लानिंग में कहा है कि उसको महाराजा क्षेत्र की तरफ मोड़ा जाए। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि जहाँ लग घाटी में, महाराजा घाटी में, मणिकर्ण के घाटी में जो है इको टूरिज्म के माध्यम से होगी। मणिकर्ण में भी हमारी सुमारोपा और कसोल में 2 साइट्स प्राइवेट को दी जा चुकी है। हॉट वाटर बाथ्स बन रहे हैं। बहुत सारी बातें जो निकट भविष्य में अगले साल को आपको नज़र आएगी, क्योंकि PMGSY की मेरी सबसे ज़्यादा सड़कें मेरी विधानसभा में है, और उसमें जो एग्जीक्यूशन पीरियड है वो भी ज़्यादा लंबा नहीं दिया जा रहा है। 1 साल के अंदर ये सारी सड़कें जो है मेटलिंग टारिंग करके कंप्लीट होगी, जो हमारी विधानसभा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धता होगी। सर, पॉलिटिकली